नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया सी टिप्स शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप खीरा काटते हैं ना, तो वो कैसे आप काटेंगे जिससे कि वो कड़वा नहीं निकलेगा। साथ ही साथ एप्पल को किस तरह से काटें जो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर करे, और बिना काटे बिना छिले अनार का जूस निकालना बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत यूजफुल है। आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है अमर सिंह चौहान जी को दाहोद से, शैलेंद्र कुमार जी को दुबई से, और श्री जगन्नाथ दास जी को उड़ीसा भुवनेश्वर से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। और आज की पहली टिप है खीरा को लेके। हम सब अपने घर में खीरा लेके आते हैं और इसको सलाद में खाते भी हैं। खीरा से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। खीरा जब हम खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में पानी की पूर्ति रहती है, पानी की कमी नहीं रहती, क्योंकि खीरा में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। साथ ही साथ खीरा में फाइबर भी पाया जाता है, विटामिन सी भी होती है। अगर हम सब रोज एक खीरा खाते हैं तो ये हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कई लोगों को पेट में जलन की समस्या होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उनको खीरे की सलाद जरूर खानी चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा हो गया ना, तो आप खीरा कंज्यूम कर सकते हैं, इससे वेट भी कम होता है। तो ये तो हो गए खीरा के बेनिफिट। अब मैं बताऊंगी खीरा कैसे काटेंगे जिससे कि खीरा कड़वा नहीं निकलेगा। तो अभी जो मैंने आपको कट करके दिखाया, ये एकदम नॉर्मल तरीका है, हम सब अपने घर में इसी तरह से खीरा काटते हैं। लेकिन आज के बाद आप खीरा काटने का तरीका बदल दीजिए। खीरा को बिल्कुल भी इस तरह नहीं काटना, ना ही घंटों रफ करना है। आपको क्या करना है, खीरा को इस तरह से कट लगाना है। खीरा के बीचों बीच आप कट लगा दें, फिर आप इस खीरा के दोनों पार्ट को आराम से कट कर लें। अब जब आप ये खीरा खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ट्रस्ट करके ये टिप आप जरूर आजमाइएगा। आपको मीठा खीरा खाने को मिलेगा और साथ ही साथ घंटों की मेहनत भी नहीं रही। और खीरा के जो आगे पीछे के पार्ट बर्बाद हो जाते हैं, हम उनको कट करके फेंक देते हैं, तो वेस्टेज भी बच जाएगी। तो है ना, एकदम साधारण सा तरीका। बस खीरा काटने का आप तरीका बदलिए, मेरे बताए हुए तरीके से खीरा काटिए, आपको 100% मीठा खीरा खाने को मिलेगा। तो है ना, बहुत ही अमेजिंग सी टिप। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की दूसरी और बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप। और ये स्पेशल टिप है कुकर को लेके। हम अधिकतर अपने घर में कम से कम दिन में एक बार कुकर में कुछ न कुछ तो बनाते ही हैं। कई बार जैसे हमने चावल बनाया, पुलाव बनाई, तहरी बनाई या फिर खिचड़ी बनाई, और गलती से हमने यहाँ पे 2 सीटी की जगह 3 ले ली। अब हमको फटाफट से ये कुकर ठंडा करना है, तो हम कैसे ठंडा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, हमको इस कुकर को ठंडा करना होता है जिससे कि हम उनको ये चीजें सर्व कर सकें। अब कुकर की हम अगर बेसल उठाएंगे तो कुकर गंदा हो जाएगा और कुकर का प्रेशर निकलने में टाइम भी लगेगा। लेकिन आज आपको केवल आधा मिनट में कुकर ठंडा करने का तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक परात में पानी डाल देना है, नॉर्मल नल का पानी है, और इसी में आपको इस कुकर को रख देना है। जैसे कि आपने कई बार घर में अपने इस सीटी को उठा के प्रेशर निकाला होगा, आपने देखा होगा कुकर बहुत ज्यादा गंदा होता है। इस तरीके से प्रेशर भी निकल जाएगा और कुकर में कोई गंदगी भी नहीं होगी, बहुत फटाफट कुकर ठंडा होगा। अभी मैंने आपको दिखाया कुकर में प्रेशर था, और ये देखिए बिल्कुल अनकट वीडियो है, कहीं से भी कट नहीं किया, फटाफट से कुकर ठंडा हो गया। तो कुकर से प्रेशर निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, फटाफट से कुकर ठंडा हो जाता है। अब आपने जो भी बनाया बच्चों को सर्व करिए, एंजॉय करिए। तो है ना, एकदम यूजफुल तरीका। होप करती हूँ ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो और अच्छे से समझ में आई हो। तो अब देख लेते हैं आज की तीसरी और बहुत ही अमेजिंग सी टिप। देखिए, कई बार हम लोग सफ़र में इस तरह अनार लेके चलते हैं। अब हमें डर ये रहता है कि सफ़र में तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन इसको कैसे काटेंगे, कैसे छीलेंगे, क्या करें। कई बार घर में भी हमको अनार का जूस बनाना होता है। हमारे बच्चे भी आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पास भी जूसर नहीं होता। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप घर में हो, हॉस्टल में हो, सफर में हो, हॉस्पिटल में हो, मार्केट में हो, फटाफट से आप अनार लीजिए और इसका आप जूस पीजिए, वो भी चुटकियों में। तो उसके लिए आपको बस बहुत सिंपल सा तरीका अपनाना है। आपको इस तरह से अनार को
किसी मोटे सरफेस में रख देना है। आप घर में हैं तो आराम से किसी प्लेटफॉर्म में रख दें। इस तरह से हाथ से आपको अनार को घुमाना है। अगर आप चाहें तो बेलन से भी इस तरह से अनार को दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तब तो बेलन होगा नहीं, तो आप सिंपल सा हाथ की हेल्प से अनार को इस तरह से गोल गोल मसल दीजिए। जिससे क्या होगा, अनार के सारे बीज फूट जाएंगे, अनार बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये तो फट ही गया और इससे जूस बाहर आ गया। पूरे अनार का जूस बन चुका है। अब आप बिना मेहनत के इस अनार का जूस किसी भी ग्लास वगैरह में डालें। अगर ग्लास नहीं है ना तो डायरेक्ट आप मुंह लगा के इसका जूस पी सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं दबा दबा के इस ग्लास में जूस निकाल रही हूँ। हमने घर बैठे बिना मेहनत के अनार का जूस, एकदम शुद्ध जूस बना के तैयार कर लिया। देखिए, घर में जब हम मिक्सी में अनार का जूस बनाते हैं ना, बनता ही नहीं है, क्योंकि उसके बीज भी पिस जाते हैं और फिर वो पूरा जूस कड़वा हो जाता है, जो पीने लायक नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरीके से अनार का जूस बनाते हैं तो यकीन मानिए 100% प्योर जूस निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बाकी अनार इसको आप तोड़ के खा लीजिए, जो इसके बीज थोड़े बहुत बचे हैं ना, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अनार का जूस बनाने का सिंपल, आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब देख लेते हैं एप्पल से जुड़ी हुई एक ऐसी टिप जो आपकी हजारों बीमारियां दूर कर देगी। हम हमेशा अपने घर में एप्पल लेके आते हैं, इसको नॉर्मली इस तरह से कट करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन आपको एप्पल काटने और खाने का तरीका बदल देना है और बस आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको इस तरह से आज के बाद एप्पल बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब आपको एप्पल तो कट करना है, लेकिन कुछ नए तरीके से। ये देखिए, मैंने ये बिल्कुल साधारण तरीके से एप्पल कट किया है, जैसे हम सब काटते हैं। लेकिन आज से ऐसे एप्पल नहीं काटना। हमको ये एप्पल लेना है और इसको उल्टा रख लेना है। सारी चीज़ों को धो के इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बिना धोए तो कोई भी फ्रूट खाने भी नहीं चाहिए। जब मार्केट से लाते हैं ना, सारी चीज़ें हमको धो के ही खानी चाहिए। तो ये सारे फ्रूट मेरे धुले हुए थे। अब हमने एप्पल को इस तरह से 4 कट लगा लिए हैं। अब आप यहाँ पे सेंधा नमक या फिर काला नमक लेंगे और इस तरह से एप्पल में डालेंगे। आपको एप्पल इस तरह से कट करना है कि ये नीचे से जुड़ा हो, ऊपर से कटा हो। इसके 4 से 6 पीस आप आराम से काट सकते हैं। इसमें इस तरह से नमक डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए एप्पल को इसी तरह से छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद ये नमक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और पूरे एप्पल में नमक चला जाएगा। अब आपको इसके एक एक पीस निकालने हैं और इंजॉय करना है। अब ये हमको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। कई लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट इसी तरीके से एप्पल कट करके खाते हैं ना, तो 1 महीने के अंदर आप दवाई छोड़ देंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन उसके साथ आपको सुबह सुबह एक तुलसी की पत्ती भी पानी से गुटकनी है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आजमाया हुआ तरीका है, डॉक्टर का बताया हुआ तरीका है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई भी समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे काले काले दाग धब्बे हो गए हैं, वो भी हल्के पड़ेंगे। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो 90% तक आपको इस तरह के एप्पल खाने से आराम मिलेगा। तो है ना आज की बहुत ही यूजफुल टिप। उम्मीद करती हूँ सारी टिप यूजफुल लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूंगी। आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक बाय बाय।